नमस्कार साथियों। हमने पिछला पेपर जो हमारा प्राचीन और मध्य भारत का हुआ था उसके पेपर का सॉल्यूशन किया था। आज उसी क्रम में हमारे जो टेस्ट सीरीज का अगला पेपर है मॉडर्न हिस्ट्री उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। इससे पहले बंगाल को 1757 के प्लासी के युद्ध में हराया गया था, परंतु इस युद्ध में एक निर्णायक युद्ध हो जाता है क्योंकि इसमें तीन संयुक्त सेनाएं थी। एक तरफ बंगाल के शासक मीर कासिम थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और भारत के मुगल शासक शाह आलम सेकंड, इन तीनों की संयुक्त सेना थी। और दूसरी तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। तो इसका आंसर है बी। आयुरकुट है, इन्होंने 1760 में जो फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंग्रेज लड़े थे वाडियावास के युद्ध में उसका नेतृत्व किया था, पर इसका आंसर है मेजर मुनरो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव में प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। यह पहला कथन सही है। दूसरा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की थी। यह भी कथन सही है, इसलिए इसका आंसर बनेगा एक और सी, दो दोनों। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक प्रारंभ किया था। आंसर है बी, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र कुमार घोष अरविंद कुमार घोष के भाई थे, जो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। और अनुशीलन समिति का नारा था खून के बदले खून, एक क्रांतिकारी संगठन था। और भूपेंद्र नाथ दत्त ये विवेकानंद के भाई थे। तो इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में हुए झांसी की घेराबंदी की थी। जब 1857 में क्रांति हुई थी तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों ने क्रांति की थी। उसी प्रकार जब अंग्रेजी सेनापति है वो भी अलग अलग सेनापतियों ने अलग अलग स्थान पर वापस उस विद्रोह को दमन किया था। इसी तरह झांसी का विद्रोह है उसका दमन किया था फिरोज ने। तो इसका आंसर है बी। अगला आंसर है विद्रोह और उसके नेता। ये एक तरफ विद्रोह दिए हुए इसका नेता है, इनका मिलान करना है। तो कच्छ विद्रोह है, इसका नेतृत्व राव भारमल ने किया था। खासी विद्रोह है, इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। रामोसी का है, चित्तूर सिंह ने किया था। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व कानू और सिद्धू ने किया था। ये अपने ऑप्शन बन रहा है डी में, तो इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से किसके पास रक्षा विभाग था। रक्षा विभाग ये सरदार जी थे बलदेव सिंह, इनके पास था। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। जगजीवन राम है ये श्रम मंत्री थे। और आसिफ अली है ये रेलवे मिनिस्टर थे। तो इसका आंसर है सी, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम सैन्य विद्रोह था। नहीं, इस 1857 से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए थे, तो ये भी गलत है। दूसरा है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 ईस्वी के विद्रोह में गुलाब सिंह ने अंबाला में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नहीं, ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नहीं तो एक और नहीं दो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ौदा रियासत है, इसका जो प्रारूप है संविधान का वो महात्मा गांधी ने स्वयं तैयार किया था। निम्नलिखित में से किस एक की रचना एनी बिसेंट ने नहीं की थी। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम इसकी भी की थी। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इसकी भी एनी बिसेंट ने की थी। द केस फॉर इंडिया, इन तीनों की एनी बिसेंट ने की है। इंडिया ओल्ड एंड न्यू इसकी रचना है वैलेंटाइन सिलोर ने की थी, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। तो इसका आंसर है डी, इसकी एनी बिसेंट नहीं की थी, वैलेंटाइन सिरोल ने की थी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है जेबी कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जनसंघ की स्थापना की थी। नहीं, जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, ये गलत है। दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के बाद किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। नहीं, इसकी स्थापना करने वाले जेबी कृपलानी है। तो ये उल्टा पूछ लिया गया है। ये दोनों ही घटना 1951 में होती है, लेकिन उल्टे पूछे गए, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं तो एक और नहीं दो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना जेबी कृपलानी की थी और 1951 में की थी, ये दोनों ही। परंतु इसका आंसर नहीं तो एक और नहीं दो, उल्टे पूछे गए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध करवाना है। इसमें चार ऑप्शन है,
इसका आंसर है एन एम जोशी, नारायण मल्हार जोशी इनका पूरा नाम था। ये गोखले के अनुयायी थे और ये स्वयं सेवकों को तैयार करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए इस सोशल सर्विस लीग की स्थापना करते हैं। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना इल्बर्ट बिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई थी? इल्बर्ट बिल है जो 1883 में लॉर्ड रिपन 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय जज हैं वो भी अंग्रेजों के खिलाफ सुनवाई कर सकते थे, परंतु इससे अंग्रेज बहुत नाराज हुए और बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। तो इसके बाद ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। इसको करने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, परंतु इसकी अध्यक्षता है वो आनंद मोहन घोष करते हैं। लेकिन इसका आंसर होगा बी, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 में प्रथम अध्यक्ष बनते हैं? इसको इंटन कहते हैं, अभी भी इसके कांग्रेस के अध्यक्ष बनते रहते हैं। इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ये गर्म दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला है, तेलुगु लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में अस्तित्व में आई, पहला सही है। दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश आंदोलन की सफलता के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आंदोलन के विशेषकर समर्थक थे। नेहरू भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बिल्कुल विरोध में थे, इसलिए इसका बी तो गलत है। इसका आंसर होगा केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कामराज योजना के संदर्भ में सही है? के कामराज जो मद्रास से संविधान सभा में चुनकर आए थे और बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते हैं, वो बाद में जब कांग्रेस के अंदर एक शिथिलता आ जाती है तो उसमें नया जोश डालने के लिए एक योजना लेकर आते हैं, जिसका मोटा मोटा सार ये था कि नए लोगों को लाने के लिए पुराने लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और नए युवा लोगों को इसमें भर्ती करना चाहिए, जिससे कांग्रेस में एक नया उत्साह पैदा हुआ और कांग्रेस में वाकई में उसमें उत्साह पैदा हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं अपन, कामराज योजना कांग्रेस की कार्य समिति की एक बैठक में प्रस्तुत की गई थी, बिल्कुल ये चीज सही है। कामराज योजना कांग्रेस पार्टी में नई जान डालने का प्रयास किया था, सही है। नेहरू को निर्णय लेना था कि किन लोगों के त्याग पत्र अंततः स्वीकार किए जाएंगे। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि सब लोग पुराने त्याग पत्र देंगे, परंतु नेहरू के हाथ में है, पंडित नेहरू के, वो किसके त्याग पत्र स्वीकार करते हैं, ये भी सही था। चौथा है, कामराज योजना को कांग्रेस पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता का उत्साहवर्धक समर्थक प्राप्त नहीं हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी के सामान्य कार्य नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उत्साहवर्धन के लिए तो था, उत्साहवर्धन क्यों नहीं, तो इसका आंसर है डी, ये गलत है, पहले तीनों ही सही है। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहां पर तथा कब हुई थी? शिखर वार्ता उसको कहते हैं कि जब कोई भी राष्ट्र होता है उसका सबसे सर्वोच्च नेता जिसमें भाग लेता है उसको शिखर वार्ता कहते हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको अपन अभी नाम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका सम्मेलन बांडुंग में 1955 में हुआ था, जिसमें नेहरू, टीटो और सुकर्णो तीनों नेता सम्मिलित होते हैं और कुछ चीज पर अपना मंथन करते हैं और उसके बाद में आगे के लिए टाल देते हैं। उसके 6 साल बाद बांडुंग है जो इंडोनेशिया में है, और उसके 6 साल बाद बेलग्रेड 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है, उसमें पहली शिखर वार्ता होती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। तो इसका आंसर है डी, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में नाम नेताओं की पहली शिखर वार्ता यहीं पर होती है। लेकिन पहला सम्मेलन है उसमें 3 नेता ही शामिल हुए थे, वो बांडुंग हुआ था 1955 में। आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस के बारे में पूछा है। जब मैंने आपको पहले बताया था पहले क्वेश्चन में कि 1757 में प्लासी के युद्ध, उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेजों ने तीनों प्रमुख नेताओं को हरा दिया, कि बंगाल को हरा दिया था, अवध को हरा दिया था और मुगलों को हरा दिया था। उसके बाद इन्होंने तय कर लिया कि अब हमें भारत पर राज करना है। तो राज करने के लिए पहला जो कानूनी प्रावधान आता है वो 1773 में आता है, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला जाएगा और उसके पहले चीफ जस्टिस होंगे वो एलिजा इम्पे होंगे। इसका आंसर है सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जमींदारी प्रथा के अनुरूप जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का भाग 70% था, नहीं, इसको 1/10 रखा गया था, तो ये पहला गलत है। दूसरा है, यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराया जा सके तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, इसको सूर्यास्त का सिद्धांत कहते थे वो। ये क्वेश्चन सही है, तो इसका आंसर बनेगा केवल 2, दूसरा ये सही है। महलबाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? उस समय 4 प्रथाएं चलती थी, एक तो स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी, एक महालबाड़ी और एक जब्ती प्रथा। तो महालबाड़ी होता था, महाल का मतलब होता है गांव, पूरे एक ग्राम समूह के साथ ये एक
करार किया जाता था। इसको शुरुआत करने वाला आदमी 1819 में मैकेंजी था, मैकेंजी। परंतु उत्तरी भारत में 1833 में मार्टिन बर्ड उसने शुरू किया था। शुरुआत में इसको कुछ भागों में किया था, बाद में संयुक्त प्रांत में पूरा लागू हो गया और लगभग पूरे भारत के 30% हिस्से में ये मालवाड़ी प्रथा थी। तो इसका आंसर है डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से 1833 में उत्तरी भारत में मार्टिन बर्ड ने इसको लागू किया था। परंतु पहला व्यक्ति वो मैकेंजी था 1819 में, ध्यान रखना आप। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया गया तथा राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? झांसी को आपको पता है उत्तराधिकार मामले में 1853 में कब्जे में ले लिया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56 तक। तो इस काल में ये घटना डलहौजी थे। वेलेजली ये बहुत पहले हो गए थे, ये 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर थे। लॉर्ड कैनिंग ये डलहौजी के बाद आते हैं, 1856 से लेकर 62 तक थे ये। इन्हीं के समय 1857 की क्रांति होती है। और विलियम बेंटिंग ये 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, लेकिन भारत में इनका कार्यकाल था वो 1828 से लेकर 35 तक रहता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का श्रेय इन्हीं को जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। और जो कैनिंग है वो भारत के पहले वॉइसराय बने थे। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने भारत में दास प्रथा की वैधानिकता समाप्त कर दी? इसका आंसर है डी, 1843 में की थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे एलन बरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया था? कोई आयोजन नहीं किया गया था इनके द्वारा। दूसरा है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया था? इस कथन से भी कोई वास्ता नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, न तो एक और ना ही दो। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1877-78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया था? इंडियन एसोसिएशन ने किया था। आंसर है बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला है गणेश दामोदर दास सावरकर, इनका नौजवान सभा नहीं थी, इनकी थी अभिनव भारत समाज। जीएस अरुणडेल थे, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, अडियार में इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था। भूपेंद्र नाथ दत्त ये बंगाल में थे। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर बनेगा बी। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी से, वीर दामोदर दास सावरकर वो अभिनव भारत समाज से थे, और अरुणडेल थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर समाचार पत्र का पहला अंक गुरुमुखी में प्रकाशित किया गया था? पहला अंक नहीं किया गया था, बाद में गुरुमुखी में जरूर प्रकाशित हुआ था इसका, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। गदर आंदोलन के आयोजकों ने सिख सिपाहियों से अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने को कहा था? बिल्कुल कहा था, ये सही है। गदर आंदोलन का नारा सत श्री अकाल था? नहीं, इन्होंने अपने पोस्टर पर खूब सारे पोस्टर छापे थे, उन पर लिखा था जंग दा हका, मतलब युद्ध घोष, तो यह भी गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल 2। नवंबर 1930 में हुई प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं होता? बिल्कुल सही है। सितंबर दिसंबर 1931 में हुई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र चुने हुए प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हुए थे, इसलिए इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। वर्ष 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय कांग्रेस के अंदर गरम दल और उदारवादी दलों के नेताओं के बीच में तकरार बढ़नी शुरू हो गई, और उसका सबसे चरम अपने को देखने को मिला था जब सूरत में अधिवेशन होता है 1907 में। उसमें गरम दल के नेता इस बात पर अड़के गए कि इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की जाए, परंतु फिर उदारवादी दल के नेताओं का बहुमत था, तो उन्होंने रास बिहारी घोष को इसका अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि लाला लाजपत राय ही अध्यक्ष बनेंगे, इस बात में तकरार ज्यादा होती है और कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। सी, कहा गरम दल के नेताओं ने लाला लाजपत राय का नाम दर्शाया गया था, जो इसका आंसर के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर बनता है, परंतु इस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने की थी, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू रिपोर्ट में राज्य का धर्म निरपेक्ष स्वरूप एक मूल अधिकार के रूप में दर्ज किया गया था? गलत है। नेहरू रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्विभाजन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए? दूसरा सही है, इसलिए इसका आंसर बनेगा बी। नेहरू रिपोर्ट ने भाषाई आधार पर, ये नेहरू मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने तो बाद में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था,
परंतु मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है बी। अगला है सुमेलित कीजिए, सूची 1 में समिति दी हुई है और इधर व्यक्ति है, इनको जोड़ना है। तो पहली है अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे जतेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा है एंटी सर्कुलर सोसाइटी, इससे जुड़े हुए थे कृष्ण कुमार मित्र। तीसरा है डोन सोसाइटी, डोन सोसाइटी से जुड़े हुए थे सत्येंद्र नाथ चंद्र मुखर्जी। और स्वदेश मानव समिति से जुड़े हुए थे अश्विन कुमार दत्त। तो ये ऑप्शन बी में मिलता है, आंसर बी सही है इसका। अगला है कि वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव पेश किया था? सी आर दास, चित्तरंजन दास, इन्होंने ये पेश किया था। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। पहला नाम दिया हुआ अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास। उपरोक्त में से किन्हें लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में प्राणदंड दिया गया था? इन चारों को प्राणदंड दिया गया था, आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कथन ए, 1946 में संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं निर्वाचित हुई थी, ये बात सही है। दूसरा है गांधी जी की इच्छा थी कि संविधान के निर्माण में देश में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा की भागीदारी हो, यह भी सही है, परंतु ये आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता, इसलिए बी होगा, इसका आंसर है बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1962 में सोवियत संघ तथा भारत ने एक करार किया जिसमें भारत को मिग जहाजों के निर्माण की अनुमति दी गई थी, सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1963 में अपने कार्यकाल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। 1962 के चाइना युद्ध के बाद इनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। दोनों ही कथन सही है, इसलिए आंसर बनेगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला है भारत के चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 घटनाएं दी गई है, इनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पंचशील अनुबंध हुआ था, उसके बाद बांडुंग सम्मेलन हुआ था 55 में, दूसरी घटना ये होती है 1955 में। फिर भारत चीन युद्ध होता है 62 में, और उसके बाद जब विवाद बढ़ने के बाद तिब्बत के जो दलाई लामा है वो भारत आ जाता है, ये चौथी घटना है। तो इसका सही क्रम बनेगा डी। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करना स्वीकार कर लिया था, सही है। गांधी जी ने सभी के आंदोलन चलाया था, उसमें भारत के वॉइसराय थे इरविन। फिर गांधी जी और इनके दोनों के बीच समझौता आता है, तो उसमें ये समझौते के बाद इसको निलंबित कर देते हैं आंदोलन को। दूसरा है गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को जो हिंसा के सिद्ध दोष नहीं थे मुक्त करने का आश्वासन दिया था, सही है दोनों ही। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला है लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटना घटित नहीं हुई थी? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। कलकत्ता से आगरा तक टेलीफोन लाइन बिछाई गई थी, टेलीग्राम लाइन बिछाई गई थी। मुंबई से थाने तक पहला रेलवे खोला गया था, रेलवे लाइन, ये भी सही है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना बाद में होती है। इनके टाइम एक प्रावधान आता है और तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों में विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान था, इसमें दिल्ली सम्मिलित नहीं था, तो इसका आंसर होगा डी। और 1857 में 3 जगह विश्वविद्यालय खोल भी दिए जाते हैं। निम्न में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की थी? टीपू और अंग्रेजों के बीच आंग्र मैसूर युद्ध हो रहे थे, 4 युद्ध हुए थे, ये 1 2 3 और 4, चौथे में तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा युद्ध हुआ था जो 1790 से लेकर 92 तक 2 वर्ष चला था। इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, उसमें भारत के गवर्नर थे कॉर्नवालिस। ये बहुत ही अपमानजनक संधि होती है टीपू के साथ, उसके बाद अगले युद्ध में 2 खत्म हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, कॉर्नवालिस। निम्न में से किसने 20वीं शताब्दी के आरंभ में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की थी? रमेश चंद्र दत्त, ये इकोनॉमिस्ट थे, इसका आंसर है डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशव चंद्र सेन ने प्रोत्साहित किया था, हिंदू विवाह को प्रोत्साहित किया था, सही है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया था, यह भी सही है। पर्दा प्रथा का उन्मूलन किया था, यह भी सही है। स्त्रियों के उच्चतर विश्वविद्यालय की शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा देने के लिए कहा गया था, यह भी सही है। इसका आंसर होगा डी, 1 2 3 4, तीनों चारों ही सही है। नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, इसमें 3 कटिया प्रथा होती है, जो इस बार आरएस मेंस में इस बार सवाल भी आया है। इसका पहला है कि हिंदू व मुसलमान किसानों में पूर्ण एकता थी, कथन सही है। रेत, रेत जनता को कहते हैं, तो विद्रोही रेत का प्रमुख नेता हेमचंद्रकर था, नहीं ये गलत है। विद्रोही रेत ने एक सुसंगठित संगठन और अनुशासन बनाए रखा था, यह भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, 1 और 3 सही है।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन। आंसर है बी। फरवरी 1947 में किसने ये महत्वपूर्ण घोषणा की कि महामहिम की सरकार द्वारा ये आज से स्पष्ट है कि जून 1948 तक जिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए आवश्यक कदम उठा लिए जाएंगे। उसमें प्रधानमंत्री था ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली। तो एटली ने घोषणा की थी, इसको एटली घोषणा कहते हैं कि जून 48 से पहले पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार एक जगह का नाम है कि महाराज की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वर्ष 1928 में हिंदू महासभा के जबलपुर अधिवेशन में गैर हिंदुओं को हिंदू के रूप में परिवर्तन करने का आह्वान करने वाले प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे, यह भी सही है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने वर्ष 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन के अधिकांश लोगों को यह नहीं पता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 1909 का जो अधिनियम आया था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि हर 10 साल के बाद ऐसा ही एक प्रावधान और आएगा। तो उसी के तहत 1919 में आया, फिर 1929 में भी आना था। तो उसके रिव्यू करने के लिए 2 साल पहले साइमन कमीशन भारत आया था, और जो साइमन कमीशन में भारत में जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट पे चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो ब्रिटेन में किया गया था। तो इस पे चर्चा करने के लिए सभी पार्टियों को बुलाया गया था, कांग्रेस को भी बुलाया गया था, लीग को भी बुलाया गया था, देशी रियासतों को बुलाया गया था, और स्वतंत्र नेता थे उनको भी बुलाया गया था। तो उसमें एक चीज स्पष्ट थी कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का कोई भी नेता भाग नहीं लेता है। तो करम गांधी जी भी कांग्रेस के हैं, मालवीय भी कांग्रेस के, नेहरू भी, इन तीनों कांग्रेस के होने के कारण पहले अधिवेशन में इन्होंने तो भाग लिया ही नहीं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने पहले अधिवेशन में भाग लिया था, ये लीग से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर है डी। किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से विभूषित किया गया? यह है बारडोली सत्याग्रह, 1928 में होता है। और यहां पर इन महिला आंदोलनकारी भी सम्मिलित थी और पुरुष भी थे, इन लोगों ने मिलकर वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सरदार की उपाधि दी थी। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली गुजरात में एक जगह है। कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में निम्न में से किस ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा एक कार्यकारी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो कांग्रेस के दिन प्रतिदिन के कामकाज को देखे? यह सुझाव है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उसमें बाल गंगाधर तिलक का वापस कांग्रेस में विलय हो जाता है, नरम दल और गरम दल के नेता एक हो जाते हैं, तब बाल गंगाधर तिलक वापस कांग्रेस से जुड़ जाते हैं और वो ये सुझाव देते हैं कि एक कार्यकारी कमेटी बना दी जाए जो कांग्रेस के डेली के वर्किंग काम देखते रहे। बाल गंगाधर तिलक, इसका आंसर है बी। भारत में ब्रिटिश भारतीय शासन के दौरान वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? 1909 के अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, इसमें एक प्रावधान किया गया था कि जो गवर्नर जनरल वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें कानूनी सदस्य के रूप में एक भारतीय को चुना जाएगा, और वो व्यक्ति पहले है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा कहते हैं। तो आंसर है सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान के एक आधारभूत ढांचे की अनुशंसा की थी, सही है पहला। दूसरा है कैबिनेट मिशन ने संविधान की रचना करने वाले समूह के लिए कार्य प्रणाली तैयार की थी, दूसरा भी सही है। इसका आंसर बनेगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है कि इधर राजस्व नीति दी गई है, इधर कार्य क्षेत्र दिया गया, इसको इससे सुमेलित करना है। तो स्थायी बंदोबस्त है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था, ए में 1। फिर है रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये मुंबई और सिंध में थी, बी में 3। महलवाड़ी है ये पंजाब और संयुक्त प्रांत में थी, इसमें सी में 2 हो गया। और डी में जब्ती प्रणाली है वो गुजरात में थी, तो इसका आंसर है बी। स्थायी बंदोबस्त कलकत्ता में था, उसके बारे में पहले सवाल आ गया कॉर्नवालिस वाला। रैयतवाड़ी का आया नहीं था, इसमें जनता के साथ सीधा किया जाता था, और महलवाड़ी में पूरे गांव के साथ किया जाता, और जब्ती प्रणाली ये गुजरात में लागू थी। तो आंसर है इसका बी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड हुआ था, काकोरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, तो इससे जुड़े हुए रोशनलाल थे, चंद्रशेखर आजाद थे और अशफाकुल्ला खान तीनों थे। परंतु सूरी सेन ये बंगाल से जुड़े थे, इनको मास्टर दा कहते थे। ये चटगांव कांड में इनको सजा होती है और बाद में इनको फांसी भी दी देती जाती है। तो इसका आंसर है बी। सूर्य सेन काकोरी कांड से जुड़े हुए नहीं थे, ये चटगांव कांड से जुड़े हुए थे, जो बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं को संचालित करते थे
और मास्टर दा के नाम से ये जाने जाते थे। भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव आया था वो सर चार्ल्स वुड 1854 में आया था, इसको ही माना गया है। ये एक वापस क्रांति लेके आते हैं भारत में रियल में। वुड डिस्पैच भी इसको कहते हैं। आंसर है सी। निम्नलिखित में से दिए गए कमीशन डिस्पैच का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही कालानुक्रम है वुड डिस्पैच है, ये 1854 में आता है। फिर 1882 में आता है हंटर कमीशन। रेले कमीशन ये 1902 में आता है और सेडलर कमीशन है ये 1917 में आता है। तो इसका सही आंसर है बी। ये क्रम बिल्कुल इसका सही है। निम्नलिखित में से दिए गए आंदोलनों को सत्याग्रह का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सबसे पहले है वो चंपारण सत्याग्रह होता है, फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है, फिर रोलेट होता है और फिर खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन बाद में आपको पता चोरी चोरा कांड के बाद इसको बंद कर दिया गया था। आंसर है बी। ये गांधी युग के, जब भारत में गांधी युग का शुरुआत होती है तो शुरुआती ये आंदोलन है। क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन हिंदू एवं मुसलमान समुदायों के मध्य इस असहमति का परिणाम था कि सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार तथा किसको दिया जाएगा? ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व सांप्रदायिक आधार पर विभाजित था तथा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में प्रबल विश्वास रखता था। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा कथन ए सही है परंतु आर गलत है। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता कौन था? लाला हरदयाल। सबसे पहले इन क्रांतिकारी घटनाओं को संचालित करने वाले और सब वो जो क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति थे लाला हरदयाल। निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान था। आंसर है सी। निम्न में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित नहीं थे? कुंवर सिंह, आप बताया जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, झांसी की रानी, ये तीनों ही संबंधित थे, परंतु अशफाकुल्ला खान नहीं थे। इन्होंने ये काकोरी कांड में सम्मिलित थे। आंसर ए सही है। 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव होता है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसमें भी जो संस्थापक सदस्य है उसमें से आगा खान एक थे, परंतु 1908 में इनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। आंसर सी सही है, आगा खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कृषि पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों का प्रभाव, एक नई बाजार अर्थव्यवस्था का निर्माण, सही है। भूस्वामियों एवं जोतने वाले कृषकों के मध्य ध्रुवीकरण, सही है। भूमिहीन मजदूरों की वृद्धि, सही है। ग्रामीण शिल्पकारों में बेरोजगारी, सही है। उपरोक्त सभी सही है। आंसर इसका डी सही है। इन सभी प्रभाव अंग्रेजी अर्थव्यवस्था साम्राज्यवादी नीति के कारण इस पे पड़ते हैं। डी इसका सही है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वॉइसराय थे। 1940 जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तब भारतीय लोग जो अधिकांश नेता है वो इसको सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे, परंतु कुछ लोग पक्ष में भी थे। तब लिलित को है वो एक प्रस्ताव लेके आते हैं कि अभी तो आप इस सेना को है ना हमारे ब्रिटेन के साथ सौंप दो, बाद में हम इसका एक उचित समाधान निकाल देंगे और आपकी जो भी मांगे हैं उसके ऊपर हम उचित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये आदमी है लिलित को, ये उस समय भारत के वॉइसराय होते हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य के दो सिद्धांत थे। महात्मा गांधी हमेशा क्रांति में इस दो चीजों पर बल देते थे कि आपका साधन और साध्य दोनों ही उचित होने चाहिए। कोई एक अनुचित होगा तो इसका परिणाम भी अनुचित ही आएगा। इसलिए ये उचित साधन और उचित उद्देश्य दोनों पर बल देते थे। आंसर भी सही है। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर गांधी जी का हमेशा बल था। डोमिनियन पद के प्रदान करने के आधार पर भारत और पाकिस्तान की दो केंद्रीय सरकारों को अंतरिम करने का सुझाव किसने दिया था? वीपी मेनन और सरदार पटेल ने। आंसर है डी। स्ट्रेची आयोग संबंधित था। स्ट्रेची एक अकाल आयोग थे, उसमें अंग्रेजों के टाइम 4 अकाल आयोग बने थे, उसमें से एक स्ट्रेची आयोग है जो लॉर्ड लिटन के टाइम बनता है। तो ये अकाल से संबंधित था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्नवालिस के बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो पहला है कि जमींदारों को उनकी भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया। नहीं, जमींदारों को इसमें अधिकार था, उन्हीं के साथ उनका करार था। तो पहला कथन गलत है। रईतों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। बिल्कुल, जनता को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया और जमींदार वहां से आकर कलकत्ता में बड़े बड़े बंगले बनाकर रहने लग गए थे। तो दूसरा सही है। कंपनी के लिए स्थायी आय सुनिश्चित हो गई थी। बिल्कुल सही है, कंपनी की स्थायी आय हो गई थी। जमींदार और रईत आपस में लड़े और निपटे, उनको तो एक फिक्स निश्चित तिथि तक
पैसा देना होता था, नहीं तो जागीर है वो नीलाम हो जाती, जिसको सूर्यास्त का सिद्धांत कहते हैं। जागीरदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक बनाया, ये भी चौथा भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा 2, 3 और 4। पहला गलत है, आंसर बी सही है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। 4 व्यक्तियों के नाम दिए, निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित थे? एनी बेसेंट तो प्रमुख थे, बाल गंगाधर तिलक थे और जिन्ना थे, महात्मा गांधी नहीं थे। तो इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3। मद्रास महाजन सभा कब अस्तित्व में आई थी? 1884 में, आंसर सी इसका सही है। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी तामलुक में, आंसर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्रता उपरांत भारत में भूमि सुधार से संदर्भ में सही नहीं है? जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण हो, सही है। भूमि को जोतने वाले शख्स का अधिकार प्रदान करना, बिल्कुल ये भी सही था। और भूमि की चकबंदी, जिसको सीलिंग एक्ट कहते हैं, वो भी सही था। बेनामी हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं, इसका आंसर है डी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित कौन से वर्ष में किया था? सबसे पहले हुआ था 1773 में। भारत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? ये सूरत में होती है, आंसर सी सही है। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 12 तक 5 वर्ष तक शासन करते हैं, औरंगजेब के लड़के होते हैं। जजिया का खात्मा किया था, बिल्कुल ये सही है। सऊ की रिहाई हुई थी, सऊ शिवाजी के लड़के थे। राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत होती है, तीनों सही है। लेकिन सती प्रथा का इन्होंने समर्थन नहीं किया था, डी इसका आंसर सही है। 71 का आंसर है डी। सुमेलित कीजिए। प्रफुल्ल चाकी, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान और गणेश घोष, और इधर पर इस एक तरफ इसकी सूची दी हुई है। इसका आंसर है प्रफुल्ल चाकी है, वो मुजफ्फर कांड से संबंधित है, मुजफ्फरनगर से। दूसरा है सुखदेव, सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है। अशफाकुल्ला खान है, काकोरी कांड से संबंधित है। और जो गणेश घोष है वो चिटगांव आर्मरी रेड कांड से संबंधित है। इसका आंसर है बी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, क्रांतिकारी व्यक्ति थे और बहुत सुधारवादी काम इन्होंने किए थे अपनी पत्नी के साथ मिलकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वैत शासन व्यवस्था को सही प्रकार से वर्णित करता है? कार्यपालिका और न्यायिक प्राधिकरण का पृथक्करण कर दिया गया, नहीं। राजस्व संग्रहण का कार्य नायब नवाब को दिया गया, जबकि सैनिक मामले कंपनी ने अपने पास रखे, नहीं। राजस्व प्रशासन तथा दंड न्याय के प्रशासन का पृथक्करण कर दिया गया तथा ये क्रमशः ब्रिटिश और नवाब के नियंत्रण में रहे, आंसर सी इसका सही है। 74 का आंसर सी है। लॉर्ड मेकाले का संबंध था, लॉर्ड मेकाले विधि संहिताकरण से संबंधित थे, इन्होंने शिक्षा के मामले में भी अपना रिपोर्ट दी थी, आंसर सी सही है। लॉर्ड मेकाले विधि संहिताकरण। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी भारत के औद्योगिकरण के लिए, भारत को पाश्चात्य देशों के स्तर तक लाने के लिए, भारतवासियों की भौतिक समृद्धि को उन्नत करने के लिए, भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषि उपाश्रित के रूप में परिवर्तन करने के लिए, आंसर डी सही है। तीनों इस क्वेश्चन के अनुसार से गलत है और आंसर डी सही है। वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था? मुंबई में किया था, सभी को जानकारी होगी। निम्नलिखित में से किस में सिद्धांत एवं संवैधानिक प्रावधान प्रतिबिंब होते हैं जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में समाविष्ट किए गए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को कहते हैं। यह लखनऊ समझौते के तहत हुआ था। इसके लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें क्या होता है कि 1907 में जब कांग्रेस में फूट पड़ती है तो गरम दल और नरम दल दो अलग हो जाते हैं, लेकिन जब लखनऊ का अधिवेशन होता है तब तक ये दोनों भी एक हो जाते हैं और कांग्रेस और लीग ये भी एक हो जाते हैं। तो इससे अंग्रेजों को लगता है कि अब कांग्रेस और मजबूत होती है, तो इसका जो प्रभाव है 1919 के अधिनियम में अपने को देखने को मिलता है, आंसर सी सही है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है दी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, आंसर डी सही है। ये पहली समाचार एजेंसी है, जैसे अभी अपनी एएनआई वगैरह है। बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? केशव चंद्र सेन और बेहराम जी मालाबारी, इन दोनों ने ये अधिनियम लेके आए थे। हालांकि केशव चंद्र सेन ने खुद ने ये तोड़ दिया था, बाद में अपनी पुत्री का विवाह अल्प आयु में कुछ बिहार के राजा के साथ कर देते हैं
परंतु इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? वीपी वाडिया। वीपी वाडिया ए, इन्हीं के लड़के हैं, अभी पौत्र हैं नेस वाडिया, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। वीपी वाडिया, आंसर ए सही है। असहयोग आंदोलन को चलाने की प्रेरणा देने वाला तात्कालिक कारण क्या था? खिलाफत के प्रति आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था खलीफा के लिए, परंतु बाद में उन्हीं के कमाल पाशा ने 1924 में इसको रद्द कर दिया था। हालांकि इसका आंसर ए है। अपने को यही ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन के प्रति अन्याय, इसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने भी सोचा था एक अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। जियाल रंग आंदोलन का आयोजन हुआ था, नागालैंड में है। आंसर ए सही है, जियाल रंग। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, आंसर सी सही है। स्वराज पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सुधार योजना में किस कारण भाग लेने का निर्णय किया था? ये अधिनियम में दिए गए सुधारों का खोखलापन उद्घाटित करना चाहती थी। आंसर बी। स्वराज पार्टी ने कहा था हम चुनाव में भाग लेंगे, आधे नेता कहते नहीं लेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने भाग ले लिया और खूब सारे लोग जीत के भी आए थे। इसमें जो भाग लेने के समर्थक लोग थे उसमें चित्तरंजन दास वगैरह प्रमुखता से थे। इसका आंसर बी है। ब्रिटिश भारत में 7 प्रांतों में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इसका आंसर डी सही है। कांग्रेस कार्य समिति जिसकी युद्ध भड़काने के तुरंत बाद बैठक हुई, लिलितको से ब्रिटिश युद्ध के विषयों के बारे में पूछा गया था, लेकिन ये संतोषजनक जवाब नहीं देता है। इसका मैं आपकी व्याख्या कर देता हूं कि जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो भारतीय सेना को यहाँ के नेताओं को बिना बताए वो युद्ध के भूमि पर भेज देते हैं। तब कांग्रेस के नेता सवाल पूछते हैं लिलितको से कि इनको किस आधार पर भेजा गया। लिलितको इसका जवाब नहीं देते हैं। इस कारण जो सरकार से कांग्रेस के सभी नेता इस्तीफा देते हैं। जो 1937 में चुनकर आए थे 2 साल बाद ही वो इस्तीफा दे देते हैं। आंसर डी सही है इसका। अगस्त 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्यु उपरांत उपवास प्रारंभ किया था। आजीवन, वापस बोलो, वापस इससे कट कर देना, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगस्त 1932 में महात्मा, 2 बार कर देना, लिख लेना, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं, अगस्त 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्यु उपरांत उपवास रखने का प्रारंभ किया था, क्योंकि 1932 में मैकडोनाल्ड पंचायत आया था। इसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि जिस प्रकार 1909 और 1919 में सिखों के लिए और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी, उसी प्रकार एससी एसटी के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए गए थे। उसी के विरोध में गांधी जी ने यह भूख हड़ताल की थी। इसका आंसर डी सही है। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक अधिनियम के दलित वर्गों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। आंसर डी सही है। प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? दिल्ली उर्दू समाज, आंसर बी सही है इसका। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में भारत आई थी तो उसका एक ही नारा था कि हमें कोई भूभाग नहीं चाहिए, हम सिर्फ किस लिए आए थे? व्यापार के लिए। तो आंसर सी सही है, भूभाग नहीं, केवल व्यापार। राजा राममोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। इन तीनों की स्थापना अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई थी। आंसर ए सही है। 1965 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। शिशिर कुमार घोष, आंसर सी सही है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत हासिल कर लिया था। निम्नलिखित में से एक में उसका बहुमत कुछ मतों से ही कम रहा था। मुंबई में कुछ ही मतों से इनका कम रहा था। आंसर सी सही है। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सिंगार वेलु चेटियार, ये कम्युनिस्ट नेता थे। 1925 के अधिवेशन इन्होंने अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आंसर बी है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला, ये व्यापारी थे। इसके पहले अध्यक्ष जीडी बिड़ला थे। भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल के लिए एकमात्र पूंजी समाजवाद में निहित है, ये प्रसिद्ध उक्ति है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के बहुत करीब अपने आप को पाते थे। आंसर सी सही है, जवाहरलाल नेहरू।
निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी की सजा दी गई थी? नारायण आप्टे को, गोडसे के सहयोगी थे ये। आंसर सी। भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ओल्ड मैन। आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर सेकंड ने। इनका काल था 1806 से 37 तक। इन्होंने ही राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि भी दी थी और अपने दूत के रूप में लंदन भी भेजा था। आंसर बी सही है, अकबर सेकंड, अकबर फर्स्ट नहीं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। ये मुस्लिमों में तार्किक और पढ़े के करीब ले जाना चाहते थे मुसलमानों को। इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए और जागरूकता के लिए बहुत प्रयास किए थे। सर सैयद अहमद खान। सी आंसर सही है। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? चार्ल्स विल्किंस। आंसर सी है, चार्ल्स विल्किंस। निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग, भंडारकर और एम जी रानाडे, ये तीनों ही संबंधित थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इससे संबंधित नहीं थे। आंसर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर सी सही है। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग। आंसर सी सही है। किसने उदारवादी नेताओं की नियुक्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? ये सब काम गरम दल के नेताओं का ही हो सकते थे। लाला लाजपत राय ने। इन्होंने कहा था कि जो उदारवादी नेता जा जाके अंग्रेजों से मांगते हैं ना, वो भिक्षावृत्ति से कम नहीं है। आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका प्रमुख सलाहकार थे? सर विलियम जोन्स। आंसर डी सही है। सामाजिक तथा आर्थिक गठबंधन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई थी? 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। और यहीं से सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए और वो पाकिस्तान विभाजन के, जो भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान अलग बना था, उसकी नींव इसी में रख दी गई थी 1909 के अधिनियम में। बाद में 1919 के अधिनियम में सिखों को भी और एंग्लो इंडियंस के लिए भी ये प्रावधान कर दिया गया था। 1932 में और आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन गांधी जी के आंदोलन के कारण और उनके भूख हड़ताल के कारण ये वापस अंग्रेजों ने ले ली थी। इसका आंसर ए है 1909 का अधिनियम। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आंसर सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन थे? ये खुद अंग्रेज अधिकारी थे, अल्लान ऑक्टोवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। और ये खूब टाइम तक भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे थे। आंसर बी, एओ ह्यूम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? ऑप्शन ए है अंबाला, दूसरा मेरठ और तीसरा सियालकोट और चौथा कोई नहीं। ये तीन स्थान दिए गए, इन तीनों में से कहीं पर भी चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण नहीं होता था। इसका आंसर है डी। जो 1857 की जो क्रांति होती है, उसका सबसे प्रमुख और तात्कालिक कारण यही माना जाता है कि चर्बी युक्त कारतूस। उस समय एक नई राइफल आई थी जिसको एनफील्ड राइफल कहते हैं, और एक चीज जोरों से लोगों में घर कर गई सैनिकों में कि इसमें जो कारतूस प्रयोग होते हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, जिसको अपने को मुंह से काटना होता था। और यह तात्कालिक कारण बना था 1857 की क्रांति का। आंसर डी है, इन जगह में से किसी भी जगह पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण नहीं होता था। निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारक था? इसका आंसर बी है, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना तथा उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना। आंसर बी सही है इसका। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है। वे पैदल यात्री थे, सही है। 78 सत्याग्रहियों ने यह प्रारंभ किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई शामिल थे, यह भी सही है। इनका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन था, यह भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था? नहीं, नमक नहीं बनाया था। वहां पर खूब सारा नमक था, उसमें से एक मुट्ठी नमक लेकर उन्होंने सांकेतिक एक प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया था। तो इसका आंसर डी सही है, उन्होंने खुद ने नमक निर्माण नहीं किया था। आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। आंसर ए सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। आंसर बी सही है।
19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किसे माना गया है? दयानंद सरस्वती को। ये कट्टर और क्रांतिकारी टाइप के विचार रखते थे। आंसर बी सही है इसका। जिस प्रकार यूरोप में लूथर को पुनर्जागरण में प्रमुख नेता माना जाता है, उसी प्रकार दयानंद सरस्वती को माना गया। 1919 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान था, इसमें लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। आंसर सी सही है। तो हमने पूरा आधुनिक भारत का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन किया। इसके बाद 33 क्वेश्चन है वो करंट के हैं। तो आप इसी प्रकार हमेशा ये सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। आपको प्रत्येक पेपर यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ मिलेगा। और जो ये टेस्ट सीरीज है, ये प्रमुख विशेषज्ञ और फैकल्टी है, चयनित अधिकारी है, उनके द्वारा तैयार की गई है। आप सबके सिलेक्शन में ये बहुत ही प्रमुख और कारगर सिद्ध होगी। मेरा आपसे स्पेशल और विशेष जोर देकर ये कहना है कि आप इसे जरूर ज्वाइन करें। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर है। धन्यवाद।